काम कर रहा है, बाइक चल रही है, हाथ तो हो जाएगा, डालो उसको गाड़ी में। नंबर लिखो, नंबर फोन उठा नहीं रहा ना आप मेरे को आपने बच्चों को छूना भी नहीं होता। आपने कब छूना है? जब बच्चे के ऊपर पकड़ने आएगा, है ना, समझ आया? कोई बड़ा आदमी आएगा, कोई बड़ा आदमी आएगा और रोकेगा हमें हमारे काम में, तो आपने आना होता है, ऐसे आपने नहीं आना होता। ठीक है, ले जाओ। ये है बंदा साथ आ गया, पूरी टीम है, टीम आ गई आज की जो हमारी ये ड्राइव है, ये चाइल्ड इन नीड ऑफ रेस्क्यू एंड चाइल्ड इन स्ट्रीट सिचुएशन को लेके हम ड्राइव कर रहे हैं अगेंस्ट बेगिंग और चाइल्ड लेबर। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की विज़न के अंतर्गत और हमारी जो हायर अथॉरिटीज़ हैं विद देयर क्लियर डायरेक्शंस की द होल यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शुड बिकम चाइल्ड लेबर फ्री एंड स्पेशली देयर शुड नॉट बी एनी केस ऑफ बेगिंग स्पेशली फॉर चिल्ड्रन, एनी बेगिंग बाय द चिल्ड्रन। तो उसी के अंतर्गत हम यहाँ पर आज कठुआ का जो कल हमारी टीम ने लखनपुर का जो एरिया है वहाँ पर भी काफ़ी सारे ऐसे केसेस हैं, तो कल हमने वहाँ पर भी ड्राइव की थी। वहाँ पर कल हमने 5 बच्चों को रेस्क्यू किया था फ्रॉम द स्टेट ऑफ बेगिंग। उन्हीं के अभी करंटली वो केसेस चल रहे हैं। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को हमने वो बच्चे सौंपे थे और वो करंटली हमारे डिपार्टमेंट के पास ही हैं। हम उनके लिए क्या करना है आगे हम वो सब कर रहे हैं अरेंजमेंट्स। उसी के कंटिन्यूशन में आज सेकंड डे पर आज हम मार्केट एरिया में आए हैं, कठुआ प्रॉपर के शहीदी चौक में, जहाँ पर अभी तक हमें 2 बच्चे मिले हैं जो कि चाइल्ड लेबर का काम कर रहे थे कुछ दुकानों में। तो अब हमारा जो गोल है डिपार्टमेंट का और जो स्टेट का भी जो गवर्नमेंट का गोल है वो ये है कि जो बच्चे हैं, जो नाबालिग बच्चे हैं, 18 साल के नीचे के बच्चे हैं, ये स्कूल में जाएं, ये अपनी पढ़ाई पूरी करें, उसके बाद अपनी स्किल डेवलपमेंट करें और उसके बाद ये जो नौकरी का और जो ये कमाई करने का जो उम्र आती है जब, उसी समय पर आके ये लोग कमाई करें। नहीं तो ये अगर अर्ली एज में और ख़ासकर कि कोई अगर ऐसे हज़ार्डियस जॉब में अगर फंस जाता है, कोई मैकेनिक के जॉब में अगर फंस जाता है या किसी इस तरह के जॉब में फंस जाता है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग जॉब्स भी हो सकते हैं, तो ऐसा कहीं पर भी कोई बच्चा अगर आपको भी आपकी मीडिया के माध्यम से मैं जो कठुआ के जो आम नागरिक हैं मैं उनके सामने भी ये एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर उनके नज़र में भी कहीं पर ऐसे बच्चे आते हैं कि कोई किसी दुकान में काम कर रहा है या किसी ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो जल्द से जल्द हमारी चाइल्ड हेल्पलाइन, इवन लेबर डिपार्टमेंट और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो कि नोडल डिपार्टमेंट भी है, आप उनको इन्फॉर्म करें और जो भी नेसेसरी एक्शन होगा वो हमारे डिपार्टमेंट के ज़रिए हम वो ज़रूर लेंगे। सर क्या देखते हैं, अगर सोशल चैलेंजेस की बात करें, बच्चे मजबूरी में भी काम कर रहे हैं, घर में सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो उन परिवारों की सहायता किस तरह से की जाएगी, क्योंकि दे आर इन डायर नीड ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। आपकी बात एकदम ठीक है कि देयर आर इकोनॉमिक चैलेंजेस जो फैमिलीज़ फेस कर रही हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम बच्चों से काम कराएं। फैमिली को सपोर्ट करने के लिए आज की डेट में गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, अलग अलग तरीके से वो स्कीम्स को हम इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट की जैसे लाइवलीहुड के रिलेशन में स्कीम चलती हैं, बैंक के ज़रिए लोग लोन लेके अपना लाइवलीहुड स्टार्ट कर सकते हैं, रादर आ रहे हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट की जैसे लाइवलीहुड के रिलेशन में स्कीम चलती हैं, बैंक के ज़रिए लोग लोन लेके अपना लाइवलीहुड स्टार्ट कर सकते हैं, रादर देन कि हम उस रास्ते पे चलें जो कि जहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो सेल्फ सफिशिएंट बन के अपने बच्चों का ख्याल रख सकते हैं, उनको पढ़ाई के लिए आगे स्कूल भेज सकते हैं। ये रास्ता चुनना
कि हम बच्चों से काम कराना शुरू कर दें और बच्चों को एक ज़रिया माने आमदनी का, वो एकदम गलत है। और उसी के अंतर्गत हमारा ये मुहिम है कि हम उनके पेरेंट्स को भी एक बार अवेयर करेंगे और एक बार हम उनको वार्निंग भी देंगे कि आगे से कभी भी ऐसा कोई बच्चा, उनका बच्चा हमें कहीं मार्केट में कहीं पर ऐसे काम करते हुए नहीं मिलना चाहिए। उनके बच्चे सिर्फ और सिर्फ स्कूल्स में जाने चाहिए, दैट्स इट। बस स्टैंड और इंटरस्टेट नाकों पर बसेस जहाँ रुकती हैं वहाँ पर नॉन रेजिडेंट लोग जो हैं उनके बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा कुछ सामान बेचते नजर आते हैं, उनको किस तरह से रिहेबिलिटेट और रेस्क्यू किया जाता है? हाँ, करंटली जैसे कि हमारे पास कुछ बच्चे, अब जैसे आज भी हमने जो पकड़ा है बच्चे, वो हमारी स्टेट के नहीं है, हमारे यूटी के नहीं हैं, ना ही हमारे ज़िला के हैं। तो हम पहले तो उनके जो पेरेंट्स हैं, पहले तो हम उनके साथ टाइप करेंगे कि उनके पेरेंट्स यहाँ पर हैं या नहीं है, या जो भी उनका लोकल गार्जियन है, हमने पहले उनके साथ टाइप करना है कि वो लोग कहाँ पर हैं। या तो अगर पहले तो हम उनसे एक पूरा तरह का आश्वासन लेते हैं कि ये फिर से इस तरह की चीज़ को दोहराया नहीं जाएगा, और सेकेंडली वो बच्चा जो है वो स्कूल में जाएगा। अगर तो उसने एडमिशन यहाँ ले रखी है कठुआ में तो ठीक है, या तो यहाँ एडमिशन लेके यहाँ पढ़ाई पूरी करे, या तो जहाँ के वो रहने वाले हैं हम जो वहाँ की जो CWC है हम उनके साथ भी टाइप करेंगे कि या तो वो बच्चों को वहाँ के जो स्कूल्स हैं जहाँ वो पढ़ रहे हैं वो उन्हीं स्कूल्स में जाएं और वहीं पर पढ़ें। और ये एक सवाल भी खड़ा करता है कि ऐसे कैसे हमारे स्कूल चल रहे हैं कि बच्चे अगर वहाँ पर नहीं है, जैसे वो बता रहे हैं कि वो बिहार से हैं, तो बिहार में अगर उसने एडमिशन ली है तो वो यहाँ के रह रहे हैं, तो उनकी आज की डेट में अटेंडेंस भी मैंडेटरी होती है। तो मुझे तो शक है कि शायद बच्चा स्कूल नहीं जा रहा होगा, तो हम वो भी इंश्योर करेंगे कि बच्चा अगर नहीं भी जा रहा है तो हम कठुआ में ही कहीं पर किसी स्कूल में हम उनकी एडमिशन कराएं और इंश्योर करें कि वो बच्चा स्कूल में जाए। जिस दुकानों पे बच्चे काम कर रहे हैं, क्या उनको भी पनिशमेंट मिलेगी, जो दुकानदार है, जो मालिक? बिल्कुल, उनके लिए भी लेबर डिपार्टमेंट के ज़रिए उनको भी पनिशमेंट होती है, और उसके लिए क्या कार्रवाई है वो कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ हम टेकअप करेंगे।